कंटेंट, क्रिएटर और क्वालिटी, इन तीनों को एक सेंटेंस में लाने पे ना कुछ लोग कंसिस्टेंसी पे चले जाते हैं। उन कुछ लोगों में से एक मेरा क्लोज फ्रेंड भी है, जिससे मैंने वो सेम सेंटेंस सीक्रेट वर्ड लगा के पूछने से बोलता है कंसिस्टेंसी है ना। मेरे उस क्लोज फ्रेंड का नाम इंटरनेट है। अब मेरा कंसर्न मीनिंगलेस एंड पर्पसलेस क्रिंज कंटेंट को लेके नहीं था, बिल्कुल नहीं। माई कंसर्न वॉज एक्चुअल क्वालिटी इन एवरी कंटेंट ऑफ योर्स। और मुझे उस फ्रेंड से पता लग गया था कि कंसिस्टेंसी इज द की। पर जो मुझे देखते हैं ना, उन्हें ये पता लग गया होगा कि कंसिस्टेंसी बोले तो कोई शेड्यूल या टू डू लिस्ट की बात नहीं है, एक्चुअल स्मॉल एफर्ट्स की बात कर रही हूं। लिटिल एफर्ट्स विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ योर मिस्टेक्स। कोई कॉम्प्लेक्स स्टेप नहीं है, बल्कि एक टच से ही मैजिक शुरू हो जाए विदाउट एनी अदर थॉट। यस, टच जो तुम दोगे अपने कंटेंट को इन योर एवरी टेक। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ब्रीड्स क्वालिटी। यू नीड टू स्टार्ट स्मॉल एंड स्मॉल। ये जितना बेसिक साउंड कर रहा है ना, बस उतना ही बेसिक है। क्रिएशन प्रोसेस को थोड़ा स्मॉल स्टार्ट करो, क्योंकि तुम दशरथ माझी नहीं जो पूरा पहाड़ तोड़ दोगे। कॉन्शियस होके स्टार्ट करो, कॉन्सेंट्रेटेड रहो, क्योंकि क्रिएशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी क्लैरिटी। दैट गिव्स यू कन्विक्शन टू क्रिएट। वेट, होल्ड ऑन। अब ये क्रिएट वर्ड सुन के कुछ लोग तो वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रिएट फिर से वही बात आ गई। अब कुछ नया कहाँ से लाएं, कैसे सूझेंगे नए आइडियाज, कुछ एकदम ओरिजिनल हाउ। इन शॉर्ट, क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे ताकि चुंबक, मेरा मतलब है ऑडियंस, चिपक जाए। वेल, ये पॉइंट ना बड़ा सिंपल है। थोड़ा सामने आओ। कंटेंट हो या माखन, कभी कभी चोरी करना अच्छा होता है। जय श्री कृष्ण। सो तुम अपने कॉम्पिटिटर्स के कंटेंट से इंस्पायर हो सकते हो, नहीं हो ना, चलो छोड़ो, अलर्ट हो सकते हो, सो दैट यू आर बाउंड टू क्रिएट समथिंग दैट दे हैव नॉट क्रिएटेड। क्रिएट की बात नहीं है यहाँ पे, यू आर बाउंड टू रिसर्च समथिंग दैट दे हैव नॉट फाउंड, क्योंकि यहां पर बड़ी चीजें रिसर्च से ही पॉसिबल होंगी। बिकॉज क्रिएशन ना एनर्जी है, और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। साइंस। और जितना डीप तुम रिसर्च करोगे ना, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर उतनी बढ़ती जाएगी, और तुम फाइनली कुछ नया क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि तुम अपने अंदर रिसर्च करना शुरू करोगे। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अ मैन हु डिस्कवर्स हिमसेल्फ विल डिस्कवर द होल यूनिवर्स। तो तुम्हारे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। तुम जितना अपने अंदर ढूंढोगे, यू विल बी क्रिएटिंग समथिंग अमेजिंग आउटसाइड। बिकॉज क्रिएशन के नाम पे ना तुम अपने इस छोटे से दिमाग को इतना ज्यादा स्ट्रेस देते हो कि वो कुछ सोच ही नहीं पाता, और सोचेगा भी कैसे, क्योंकि क्रिएशन लिमिटेशन नहीं, लिबरेशन है। तुम जितना इजी और जॉयफुल इस प्रोसेस में रहोगे, उतना ज्यादा अवेयर और कॉन्शियस रहोगे, ताकि क्रिएशन अच्छा हो पाए। और जॉयफुल का मतलब ये नहीं कि पार्टी वार्टी कर रहे हो, जॉयफुल यानी इनेट जॉय। अब कंटेंट में एक्चुअल क्वालिटी चाहिए, जो कि आएगी क्वांटिटी से, और क्वांटिटी आएगी कंसिस्टेंसी से। क्योंकि तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तुम उतने ज्यादा इंप्रूव होते जाओगे। इसलिए कहते हैं क्वांटिटी ब्रीड्स क्वालिटी। अगर तुमने परफेक्शन के लिए रोक के रखा अपने आप को, तो जितने टाइम में तुम शुरू करोगे ना, उतने टाइम में कितने लोग परफेक्ट हो चुके होंगे, और तुम रह जाओगे पीछे। इसलिए कहते हैं स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। अब कंसिस्टेंसी के लिए 5 रूल्स हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बता रही हूं। सबसे पहला रूल है स्टार्ट स्मॉल। क्रिएशन प्रोसेस को थोड़ा स्मॉल स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हें एक बार में 19वां तल्ला नहीं बनाना है, ग्राउंड फ्लोर से शुरू करना है। देखो, सिंपल सा लॉजिक है। हमारा ब्रेन ना बड़ा बेवकूफ होता है। उसे तुम आज बोलोगे कि सिर्फ आज के लिए करना है, या फिर सिर्फ 2 दिन तक इसे कंटिन्यू करना है, तो वो कर लेगा। लेकिन तुम बोलोगे कि इसे 1 साल तक जिंदगी भर करना है, तो उसे गोल बड़ा लगता है, और वो सोचता है कि ये गोल इतना बड़ा है कि इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल चीजों को वो क्विट कर देता है। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम अपने ब्रेन को जितनी ज्यादा बेवकूफ बना सको, उतनी ज्यादा बेवकूफ बनाओ, और छोटे छोटे चंक्स में अपने काम को डिवाइड करके करो, ताकि तुम कंसिस्टेंट रह पाओ।
इन शॉर्ट, रियलिस्टिक टारगेट सेट करो। दूसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी का एक सीक्रेट है जो हर एक मूवी में होता है। ज्यादा मत सोचो, एक्शन की बात कर रही हूं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि तुम एक्शन इसलिए नहीं लेते हो क्योंकि यू डोंट फील मोटिवेटेड। लेकिन ये जो मोटिवेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, यही रॉन्ग है। मोटिवेशन कुछ होता ही नहीं है, जो होता है तुम्हारी क्लैरिटी होती है। और क्लैरिटी तभी आती है जब तुम एक्शन लेते हो और उस एक्शन को एनालाइज करते हो, चाहे वो रॉन्ग हो या राइट। कुछ होता है ना? कुछ होना ही चाहिए। अप्स या डाउन, सो इट्स वेरी गुड, क्योंकि जिंदगी की लाइन अगर स्ट्रेट हो ना तो वो डेड हो जाती है। तो एक्शन लेते रहो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, एनालाइज करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तीसरा रूल, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक बार में एक ही चीज में फोकस करो। तुम ना बहुत जल्दी ऑक्टोपस बनने की तैयारी कर लेते हो कि 8 टांग से 8 चीजें पकड़ लेंगे, बहुत सारी चीजें पकड़ लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। इन रियलिटी दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम्हें शुरू करना है एक चीज से, एक चीज पे मास्टर कर लोगे फिर दूसरी चीज पे जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इनकम सोर्स, बहुत सारी कंटेंट क्रिएट करना है, पर स्टार्ट एक से नहीं करोगे तो एक भी काम परफेक्ट नहीं होगा। एक्चुअली में तुम सोचते हो कि इंस्टा भी चला लेंगे एक बार में, यूट्यूब भी कर लेंगे, लाइव भी चल जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कंटेंट क्रिएशन बहुत बड़ा चीज है। बिल्कुल नहीं, कंटेंट क्रिएशन बहुत इजी है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। अदरवाइज पीपल आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विथ यू, है ना? तो इसलिए जल्दबाजी में इस प्रोसेस को मत लेके जाओ। एक एक चीज को एक्सपीरियंस करो, फील करो, एम्पैथाइज करो और फिर जाके परोसो। तब आएगी जान तुम्हारे कंटेंट में। चलो इसे थोड़ा सिंपल करते हैं। बचपन में एक एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ भी हुआ होगा साइंस क्लासेस में। अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो, उसे सन की रोशनी के नीचे लाते हो और उसे फोकस करवाते हो, तो ऑब्वियसली वो फोकस एक पॉइंट पे करता है, इसलिए नीचे रखा हुआ पेपर जल जाता है। लेकिन अगर वो सन की रोशनी स्कैटर्ड रहेगी ना, तो वो तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी। सेम गोज विथ योर फोकस। लगानी है ना तुम्हें आग, तो करना ही पड़ेगा फोकस। चौथे पॉइंट पे आते हैं। अब बहुत सारे मिसलीडर्स, लीडर्स तुम्हें बोलेंगे कि गोल सेट करो, लेकिन गोल सेट करने का कोई फायदा नहीं। गोल सिर्फ एक हैल्यूसिनेशन है अगर तुमने एक्शन में एफिशिएंसी नहीं दिखाई। पता है तुम्हें, एक्शन लेने वक्त ना गोल भी दिमाग में होना अच्छा नहीं है। ये तो तुमने गीता में सुन ही लिया होगा, तो इसे मैं रिपीट नहीं करूंगी। मैंने बहुत सारे अपने कंटेंट में ये चीज रिपीट कर रखी है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम अपने प्रोसेस में डिवोटेड रहते हो ना, तभी तुम कुछ सिग्निफिकेंट कर पाओगे। अगर कंटेंट क्रिएशन से प्यार है ना कि कंटेंट क्रिएट करने के बाद जो होने वाला है उससे, तभी सक्सेसफुल हो सकते हो एज अ क्रिएटर, एज अ ग्रेट क्रिएटर। अदरवाइज तुम भी रोड पे बहुत सारे बजते हॉर्न्स की तरह हो जाओगे। श्योर, तो अपने एक्शंस पे ज्यादा फोकस रखो एज कंपेयर टू गोल्स, क्योंकि अगर एक्शन सही है ना, तो गोल तो तुम कितना भी लंबा पा सकते हो, तो गोल तो तुम कितना भी बड़ा अचीव कर सकते हो। देयर इज नो लिमिटेशन एट ऑल। और यही है कंसिस्टेंसी का चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट ना बड़ा बोरिंग है, बिल्कुल ढाबे पे खाने का वेट करने जैसा। और पांचवा पॉइंट है कंसिस्टेंसी इटसेल्फ। जो भी तुम क्रिएट करना चाहते हो ना, उसे तुम दिमाग में रख के ध्यान से कंसिस्टेंटली करो, बिना रुके। क्योंकि रुकती तो सांसें भी हैं मरने के बाद, जो कि एक दिन तुम्हारे साथ भी होने वाला है। पर जरूरी ये है कि तुम उस दिन से पहले अपने इस दिन में अपनी एक पहचान बनाओ एज अ गुड क्रिएटर, एज अ ग्रेट क्रिएटर। और मेरे क्लोज फ्रेंड, अरे इंटरनेट ने तुम्हें एक मौका तो दे ही रखा है अपने आप को विजिबल कराने का, तो इस मौके का फायदा उठाओ और अपने आप की एक पहचान बिल्ड करो। और ज्यादा मत सोचो, अगर तुम्हें नहीं आता कि कैसे करना है तो हम सिखा रहे हैं। SIMT इंडिया 100x हब तुम्हारे लिए ही बना है। तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक देख करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। और हाँ, लास्ट वीडियो में बहुत लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि टीम बिल्डिंग की जरूरत ही क्या है, हम खुद से तो सारे काम कर सकते हैं। नहीं यार, जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियो एडिटिंग, फाइनेंस। तुमने लास्ट वीडियो नहीं देखा क्या? ओ, शायद तुमने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा, जो सब्सक्राइब के ठीक बगल में है और जो लाइक और कमेंट के आसपास तुम्हें मिल जाएगा। समझ रहे हो? और लास्ट वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कर सकते हो।